कभी सोचा है वो दुनिया कैसी होगी जहां इंसान नहीं थे, जहां धरती पर सिर्फ विशाल जीवों का राज था। समुद्र की गहराइयों में तैरते थे शार्क जैसे राक्षस। वेलकम टू डायनो एडवेंचर पार्क एंड फॉसिल म्यूजियम, जहां हर पत्थर, हर जीवाश्म और हर दरार में छिपी है करोड़ों साल पुरानी जिंदगी की कहानी। हम मौजूद है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक ऐसी जगह जहां इतिहास नहीं बल्कि प्रकृति की स्मृतियां जीवित है। यह सिर्फ एक एडवेंचर पार्क नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है जो हमें लाखों साल पीछे ले जाती है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, सामने फैला है एक खूबसूरत सा गार्डन, हरा भरा, शांत और रहस्यमय। बीच में रखे हैं 3 विशाल डायनासोर्स के अंडों का मॉडल। भले ही यह असली न हो, पर इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे अगले ही पल इनमें जान आ जाएगी और प्री हिस्टोरिक लाइफ फिर से जन्म ले लेगी। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही दिखाई देता है म्यूजियम का साइन बोर्ड। और उसके पास बना है एक छोटा सा आर्टिफिशियल तालाब, जिसके किनारे बैठने का मन खुद ब खुद करने लगता है। सामने है डायनो कैफे, जहाँ इतिहास की खुशबू चाय की भाप में घुली हुई सी महसूस होती है। यहाँ बैठकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी पुरानी किताब के पन्नों के बीच आराम से एक ब्रेक ले रहे हो। इतनी शांति और सुकून भरी हवा, और फिर पास में म्यूजियम का वो रास्ता जो हमें प्री हिस्टोरिक दुनिया की ओर ले जाता है। डायनो कैफे के सामने ही खुले गार्डन में रखे हैं कई सारे बड़े बड़े फॉसिलाइज्ड ट्रीज, जो वास्तव में करोड़ों साल पुराने जंगलों के पेड़ थे। कभी ये जिंदा पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठते थे। इनके बीच हवाएं गुजरती थी, लेकिन समय के साथ ये पेड़ जलाशयों में डूब गए और धीरे धीरे इनके अंदर की जगह खनिजों से भर गई और आज ये पेड़ पत्थरों में बदल चुके हैं। पर इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने समय को किसी स्कल्पचर के रूप में सहेज लिया हो। हर तना, हर दरार इतिहास की कहानी कहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं म्यूजियम की ओर। रास्ते में एक सुंदर तालाब और उस पर बना एक छोटा सा ब्रिज। उस पर चलते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम समय की नदी पार कर रहे हो। पार करते ही सामने दिखाई देता है म्यूजियम का बिल्डिंग, भव्य, शांत और रहस्यमय, जैसे इसके अंदर कोई गुप्त खजाना छुपा हो। म्यूजियम के पास हमें दिखाई देते हैं हेक्सागोनल और पेंटागोनल शेप के कॉलम्स, जो ठंडे होते हुए लावे से बने हैं। यह वही लावा था जिसने करोड़ों साल पहले धार की धरती को ढक लिया था। जब ये लावा बह रहा होगा, सोचो उस वक्त की आवाजें कैसी होगी। गर्जन, विस्फोट और प्रकृति की अपार शक्ति। यही वो पल था जब धरती ने खुद को एक नया आकार दिया और धीरे धीरे जीवन ने यहाँ जन्म लिया। अब हम प्रवेश करते हैं म्यूजियम के अंदर। सामने दिखाई देते हैं डायनासोर और शार्क के मॉडल्स, जिन्हें देखकर एहसास होता है कि कभी यह धरती हमारी नहीं बल्कि इस प्रकार के क्रिएचर्स की भी हुआ करती थी। हर मॉडल एक साइलेंट स्टोरी कहता है, जो बिना आवाज के भी बहुत कुछ कह जाती है। इस म्यूजियम के अंदर रखे हैं फॉसिलाइज्ड डायनासोर्स के अंडे। कहा जाता है कि स्थानीय जनजातियां कभी इन्हें शिवलिंग समझकर पूजा करती थी। कितना अनोखा संगम है प्रकृति और श्रद्धा का, विज्ञान और विश्वास का। शायद इसी से साबित होता है कि इंसान ने हमेशा भगवान को धरती की गोद में ही खोजा है। म्यूजियम के अंदर गैलरी में रखे एक एक डिस्प्ले रुकने पर मजबूर कर देती है। यहाँ है शाकाहारी डायनासोर्स के अवशेष, खूंखार मांसाहारी जानवरों की हड्डियां और वो समुद्री जीव जो कभी सागर की गहराइयों में तैरते थे, हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। हर फॉसिल ऐसे लगता है जैसे वो वक्त के पार से हमें देख रहा हो। कुछ कहने की कोशिश में है, लेकिन शब्द अब पत्थर बन चुके हैं। यहाँ रखे हैं एमोनाइट फॉसिल्स, जिन्हें कभी भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता था। इन गोलाकार फॉसिल्स को देखकर समझ आता है कि विज्ञान और आध्यात्म के बीच की दीवार कभी इतनी ऊंची नहीं थी जितनी हम आज मान बैठे हैं।
अब हम पहुंचते हैं इस म्यूजियम के अगले सेक्शन में, जहां हमें दिखाई देता है वनस्पति जीवाश्म का संग्रहालय। यहाँ ग्लास के पीछे रखे हैं पत्थर बने पेड़, शाखाएं और उनकी पत्तियां, जो कभी हरे भरे जंगलों का हिस्सा थे, जिनमें अब जीवन नहीं है, लेकिन ये खुद जीवन का सबूत है। हर लकड़ी में एक कहानी है, हर पत्ती में वक्त की एक झलक दिखाई देती है। कभी ये जंगल थे जहां हवा गूंजती थी, बारिश गिरती थी, और अब वो सब कुछ इन पत्थरों में कैद है। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे हम धरती के दिल की धड़कन सुन रहे हैं, धीमी लेकिन जिंदा। ऐसी जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस धरती पर हमारा अस्तित्व कितना छोटा है। जैसे जैसे आप म्यूजियम के अंदर आगे बढ़ते हैं, एक अलग ही दुनिया खुलती जाती है। समुद्र की दुनिया। यहाँ रखे हैं उन जीवों के फॉसिल्स जो कभी सागर की लहरों में तैरते थे। कभी ये धरती का वह हिस्सा था जहाँ समुद्र की गहराइयाँ थी, और आज वही जगह धरती के बीच सूखी जमीन बन चुकी है। इन पत्थरों के अंदर छिपे हैं सीप, शंख और समुद्री जीवों के निशान, मानो समय ने इन्हें अपने अंदर कैद कर लिया हो, ताकि आने वाली पीढ़ी जान सके कि धरती का इतिहास केवल जमीन का नहीं बल्कि समुद्रों का भी है। इन कांच के पीछे रखी ये हड्डियां पहली नजर में सामान्य लग सकती है, लेकिन जब आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो महसूस होगा कि ये किसी छोटे समुद्री जीव की नहीं बल्कि करोड़ों साल पुराने रेप्टाइल्स की हड्डियां हैं। कभी ये पानी में तैरते थे और आज पत्थर बनकर धरती की गोद में विश्राम कर रहे हैं। यहाँ हर फॉसिल ऐसा लगता है जैसे वो खुद बोल रहा हो कि कभी हम जिंदा थे। आगे हमें दिखाई देता है ट्राइबल सेक्शन, जहाँ स्थानीय जनजातियों की जीवन शैली दिखाई गई है। यह वही लोग हैं जिन्होंने सदियों पूर्व इन जीवाश्मों की पूजा की। उनके लिए यह सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उनके पूर्वजों की निशानियां हैं। विज्ञान भले ही इन्हें फॉसिल्स कहे, पर इनकी नजर में यह जीवन की आत्मा है। यह भाग हमें सिखाता है कि प्रकृति को समझने का हर तरीका अलग होता है, पर सम्मान सब में एक जैसा। म्यूजियम से बाहर निकलते ही हवा में हल्की ठंडक और रोमांच का एहसास होने लगता है। सामने नजर आता है एक लंबा सा ग्लास ब्रिज, जो दो पहाड़ियों के बीच लटका हुआ सा महसूस होता है। जैसे ही आप उस पर कदम रखते हैं, पैरों के नीचे हल्की कंपन महसूस होती है और दिल में एक साथ डर और खुशी दोनों का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी एडवेंचर मूवी में शामिल हो चुके हो। हर कदम के साथ नज़ारे बदलते रहते हैं। एक तरफ गहरी घाटी, दूसरी ओर एक एडवेंचर पार्क। यहाँ खड़े होकर जो दृश्य दिखता है वो किसी कैनवास की तरह लगता है, जहाँ धरती, पानी और आसमान तीनों एक साथ मिलकर एक कहानी कह रहे हो। अगर आप नेचर लवर हो तो यह जगह आपको रुकने पर मजबूर कर देगी। इस ब्रिज के आगे है एक बड़ा सा जायंट स्विंग, जहां झूलते हुए लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हैं। यह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के लिए एक छोटा सा एस्केप है, तनाव से, शोर से और भाग दौड़ से। हवा के हर झोंके के साथ एक अजीब सी आज़ादी महसूस होती है। यह पल शायद बताता है कि जिंदगी में कभी कभी रुक कर झूल लेना या घूम लेना भी जरूरी होता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं यहाँ आगे बने बाघिनी हथनी एग म्यूजियम में, जहाँ डायनासोर्स, शार्क, पेड़ और धरती जो कभी जलती, बहती और सांस लेती थी, हर फॉसिल, हर पत्थर यही गुनगुनाता है कि जीवन चलता रहता है, रूप बदलता रहता है। इस म्यूजियम में पाए जाते हैं भारत में पाए गए डायनासोर्स के सबसे बड़े अंडे।
या हम कह सकते हैं कि इन अंडों का साइज आज तक दुनिया भर में मिले कहीं भी डायनासोर्स के अंडों में सबसे बड़ा है। यहाँ पाए गए शार्क के कुछ ऐसे अद्भुत फॉसिल्स मौजूद हैं जो दुनिया भर को हैरान करते हैं। इसके बाद आगे वाले कमरे में सारे के सारे डायनासोर्स के अंडे और उनके बीच कुछ डायनासोर्स के छोटे छोटे मॉडल्स रखे गए हैं। यह जगह सिर्फ घूमने या देखने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए भी है कि हमारी धरती कितनी पुरानी है और हम उस लंबी कहानी के बस एक छोटे से अध्याय है। इन पत्थरों में कैद जीवन हमें यह सिखाता है कि हर अंत किसी नई शुरुआत का संकेत होता है। डायनासोर्स लुप्त हो गए, पेड़ पत्थर बन गए, लेकिन जीवन हमेशा किसी न किसी रूप में लौट आता है। शायद यही प्रकृति का नियम है। सूरज ढल रहा है, हवाएं शांत है और म्यूजियम की खामोशी में सिर्फ वक्त की आवाज है। सोचो हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ दौड़ भाग में गुजार देते हैं। कभी अपने लिए वक्त निकालो, कभी अपने अंदर के एक्सप्लोरर को बाहर लाओ। पैसा फिर मिल जाएगा, पर जो पल खो गया वो कभी लौट कर नहीं आता। अगर आपको इस जर्नी का हर एक पल अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि कोई न कोई तुम्हारे जैसा भी कभी एडवेंचर पर निकलना चाहता है, बस किसी मोटिवेशन की तलाश में है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी कहीं धरती के नीचे दबी हुई होगी।